हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 10 चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं वो क्या है, एक पैटर्न में लेके आए हैं जो पुरानी साल में ज़्यादातर इसी पैटर्न में पूछे गए। तो हर एक पैटर्न का एक एक क्वेश्चन उठा लिया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ पाए और उसको जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए उससे हम समझाएंगे आपको। साथ में क्वेश्चन का पैटर्न भी देखना है, साथ में एक उस क्वेश्चन को कितनी जल्दी करना है क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है। 20 क्वेश्चन के साथ में हमें कोशिश करनी है जितना टाइम बचा सके तो हम उस क्वेश्चन को जल्दी फ्री करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पहला क्वेश्चन है हमारा, तो वो क्या है कि हमारे पास एक नंबर दिया है 180। क्या दिया है? 180। और उसके प्राइम फैक्टराइज की जाए तो 2 की पावर क्या आएगी और 3 की पावर क्या आएगी, और जो 2 की पावर और जो 3 की पावर आएगी उसका डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे 180 है तो यहाँ पर क्या दिया है, क्या दिया है? 5 दिया है। तो 5 को पहले हटा दो तो हम 180 में डिवाइड कर देंगे इसका पहले 5। तो हम जैसे करते हैं वैसे नहीं करेंगे, उससे में क्या है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो 216 क्या आया, 216 आया। अब आपको थोड़ा बहुत क्यूब वगैरह याद आते होंगे तो हम ये चेक कर लेंगे, ये क्यूब किसका होता है, 6 का क्यूब होता है। ठीक है, और 6 का क्यूब को हम 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3 की होल पावर क्या हो जाएगी 3, और 3 को दोनों में सेपरेट दे, दोनों को अलग दे देंगे तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। इसका मतलब कि x की वैल्यू भी 3 है और y की भी वैल्यू 3 है। तो 3 माइनस 3 क्या होता है, 0। तो पहले वाला हमारा जो आंसर है वो क्या है, डी यानी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर n। क्या 2 की पावर n है और आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर, सॉरी इसमें आपको ये बताना, अगर हम इसका कोई भी सॉल्यूशन निकालें तो इसके लास्ट में जो भी नंबर आएगा उसके नंबर के लास्ट में कौन सा नंबर नहीं हो सकता। आपको एक दो तरीकों से पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा इसके लास्ट में क्या आएगा, तो कितने जीरो आएंगे, सॉरी एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने जीरो आएंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या कौन सा नंबर नहीं आएगा। तो हम सीधा ध्यान रखना हमेशा कि जीरो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूफ नहीं करना है, इसलिए हमें जस्ट सीधा समझा जाएगा किसी भी नंबर की पावर एन दी जा रही है और पूछा जा रहा है, दिख रहा है और आपको पूछा जा रहा है कि इसके लास्ट में कौन सा नंबर नहीं आएगा। सिंपल सीधा टिक लगाना है आपको, जीरो रट लो क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये बहुत इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है कि एल, पहले तो हमें ये पता करना है पूछा क्या जा रहा है, एलसीएम ऑफ पी और एन क्यू। पी और क्यू का क्या निकालना है हमें, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। तो पी ये दे रखा है, क्यू ये दे रखा है। तो जो पावर के फॉर्म में दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, हाईएस्ट पावर दे, जैसे हमारे यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3। तो हमें ये हो गया, हमारे पास इस दोनों में 3 है तो हमारा आंसर नहीं, इसमें अभी क्या बचा है, 5 बचा है। तो हमें ये देखना, ये वाला हमारा ऑप्शन है, देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5। तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर डी। ज्यादा दिमाग लगाना, जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ एचसीएफ माइनस एलसीएम। एचसीएफ में से माइनस क्या करना है, एलसीएम में से माइनस करना है एलसीएम। तो 2 नंबर आ, 2 नंबर क्या है 3 और 5। अब एक्चुअल में जो 3 और 5 जो नंबर दिए हैं वो क्या है, प्राइम नंबर है, दोनों क्या है, प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है और एलसीएम हमेशा आप उनका मल्टीपल होता है, यानी 5 3 या 15। अब इसमें से इसको माइनस करना है, 1 माइनस 15 तो क्या हो गया, माइनस का 14, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, ए और बी, इन दोनों का जो एचसीएफ आता है वो क्या आता है 1 आता है, और पूछा जा रहा है इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है। तो हमें पता है दो नंबर क्या है, ए इंटू बी, और एलसीएम हमें निकालना है, और एचसीएफ कितना दिया है 1 इंटू 1। तो 1 कैसे मल्टीप्लाई एलसीएम हो जाएगा, तो हमारा इसका मतलब एलसीएम क्या निकल के आ गया, ए और बी। हमारा आंसर हो गया क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि दो नंबर दिए, इसमें देखो आपको अगर क्वेश्चन दिया एचसीएफ, क्या देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, एचसीएफ इन दो नंबरों का एचसीएफ 2 है और इन्हीं दो नंबरों का एलसीएम 60 है। ठीक है, तो आपको जो बीच में एक्स दिख रहा है, जो पहला नंबर दिख रहा है एक्स है, उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू सिंपल है, हमने अभी फॉर्मूला लिखा है प्रोडक्ट ऑफ, पिछला वाला जो हमने जो फॉर्मूला लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। दो नंबर क्या है, एक्स और 20, दोनों का प्रोडक्ट बराबर है एलसीएम यानी 60, एक्ससीएफ यानी 2। तो 20 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 60 अप इनटू 2 अपॉन 20, 3 जा तो 3 2 जा 6, x वैल्यू क्या आ गया हमारा 6। देखो हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी जैसा ही है पर थोड़ा अलग है। उसमें क्या दे रहा है, आपको दो नंबर दे रहा है और बोला है कि इन दोनों नंबरों का एचसीएफ है वो कितना है, m है, और एलसीएम है वो n है। तो n माइनस 7 की वैल्यू निकालो। तो क्या करना है, हम इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करें। किसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, इसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। तो 98 और 28, आप पहले इसको आसान करने का तरीका क्या है, पहले चेक करो ये छोटे नंबर है, तो छोटे नंबर में चेक करो किससे इन दोनों में किसका डिवाइड हो सकता है। तो आपको दिख रहा है 28 है वो 14 का क्या है, 14 का डिवाइड 98 7, 48 में क्या होगा, इसमें ये कब है 7 टाइम 40, तो 14 2 जा और 14 7 जा। अब जो नंबर आ रहा है दोनों के पहले से प्राइम नंबर है, इसका मतलब 14 इनका क्या हो जाएगा एचसीएफ, और 14 इनका एचसीएफ हो गया, हमें एचसीएफ मिल गया। और नहीं तो पुराने तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप फैक्टराइज करो वैसे करो तो उतना लंबा टाइम है, तो आप थोड़ा दिमाग लगाना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तब जाके जल्दी से जल्दी करने का तरीका सीखना पड़ेगा। खुद तो देखो मैं वो तरीके से ये नहीं कर रहा था क्योंकि वो आपको पहले से अच्छे तरीके से आता होगा। और अब हमारा जो एग्जाम का नियर टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं रहा है एग्जाम में, तो हम जो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कराने सीखें। तो अब यहाँ पे 14 7 जा हो गया, मतलब 7 प्राइम नंबर है 2 भी प्राइम नंबर, अब इन दोनों में से कॉमन हो जाए, इसका मतलब इसका एचसीएफ हमारा हो गया 14। अब देखो हमें ऐसा नंबर देखना है इसमें 14 का डिवाइड हो जाए, 14 में इन सभी का डिवाइड हो जाए, तो कुछ नहीं एचसीएफ कौन है, अब सॉरी ये नंबर अलग सी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, हमारा एचसीएफ हमारा निकला है, अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, दो नंबर 98 इंटू 28 एलसीएम इंटू 40, 40 इधर आ जाएगा 98 इंटू 28 अपॉन 14 इक्वल टू एलसीएम। तो 14 2 जा 2 का इसमें करेंगे तो 6 196, हमारा n निकल के आ गया ये, और हमारा m निकल के आ गया 14। तो वहां रखते हैं n की वैल्यू 196 माइनस 7 इंटू 14, तो 196 माइनस 14 7 जा 98, और 98 इसमें माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है करेक्ट। ठीक है,
अब यहाँ पर पूछा है प्राइम नंबर h। प्राइम नंबर क्या है? तो दो पहला ऑप्शन दे कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर, दूसरा ऑप्शन है एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर, अगला है एट लीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, या है एट लीस्ट 2 प्राइम फैक्टर। देखो जो दो चीज होती हैं, एक प्राइम नंबर होता है और एक होता है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर जो होता है उसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर होता है उसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो इसका मतलब हम समझ में आ गया हमारा आंसर क्या होना चाहिए था ए, क्योंकि एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर होंगे उसे क्या बोला जाएगा? प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द स्क्वायर ऑफ आ प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर है और उसके फैक्टर्स पूछे जा रहे हैं। कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर है, उसके फैक्टर कितने होंगे? चलो अपन निकालते हैं कैसे। जैसे मान लो कोई प्राइम नंबर 3 ले लेता हूँ और मैं 3 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या आएगा? 9, और 9 में डिवाइड होगा 1 का, 3 का और स्वयं 9 का। इसका मतलब कितने फैक्टर निकल के आए? 3। अब और भी कोई नंबर ले सकते हैं, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 में 1 का डिवाइड होगा, 7 का डिवाइड होगा, 49 का डिवाइड होगा, और किसी भी नंबर का डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा। तो कितने लेकर आए? 3 फैक्टर। अगर किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करते हैं तो प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पर जो फैक्टर्स आते हैं वो 3 से ज्यादा हो नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा आंसर हमेशा 3 रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, अब एक और क्वेश्चन आ गया। यहाँ कह रहा है कि जो हमारा x है ये दिया है, y हमारा ये दिया है, और हमें क्या कह रहा है? वेयर a और b और c आर प्राइम नंबर। a b c ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। एलसीएम ऑफ x एंड y इज, एलसीएम दे रखा है इन दोनों नंबरों का। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? एलसीएम है हाईएस्ट पावर। क्या देखते हैं? हाईएस्ट पावर। तो मैं a की पावर यहाँ क्या है? 2, और a की पावर क्या है? 3। तो ये सही। b की पावर यहाँ 3 और b की पावर m है, और यहाँ पावर क्या है? 4। इसका मतलब ये वाली पावर 4 होगी, तभी यहाँ पर 4 आया। तो यानी हमारा आंसर m स्क्वायर कितना हो गया? 4। अब यहाँ पर c की पावर क्या है? 2, और c की पावर क्या है? m, और c की पावर यहाँ क्या है? 3। इसका मतलब बड़ी पावर ली गई है क्या? 3। तो n की वैल्यू हमारी जाती है 3। ठीक है, अब पूछा क्या गया? n प्लस n, यानी हो गया 4 प्लस 3 यानी 7 आंसर। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम उसी जैसा ही है और सेम ही, पर उसमें यहाँ पर हमारा m और n की जो वैल्यू आएगी वो सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसी आएगी, और यहाँ जो वैल्यू है अलग अलग रखनी, इस तरीके इस पैटर्न में रखनी पड़ेगी। तो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग खुद कर लेना, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, तो मैं वापस अगले वीडियो में से सॉल्व करके बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 12 में क्या पूछ रहा है कि द लिस्ट, ये मतलब इसमें क्वेश्चन में क्या करने में क्या है, बच्चे सोचते हैं कैसे। अब क्या है, इसमें पूछ रहा है कि अगर वो एलसीएम एचसीएफ पूछ लिया था कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन अलग तरीके से कि एट द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय, सबसे छोटे से छोटा नंबर बताना है, वो 60 से 20 से और 50 से, दोनों तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो आपको एक काम करना है, यहाँ पे क्या है, हिट एंड ट्रायल रूप करना है। आप फैक्टराइज किसका करोगे उसमें टाइम लगेगा। आपको पता है ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, हमारा ये रेस से बाहर, एक गुणा तो रेस से बाहर हो गया। अब बच्चे हमारे पास 3 हो रहे हैं और तीनों क्या है यहाँ पे। अब आपको पता है इसमें 4 से ज्यादा 16 का डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो हमारा एक गुणा और गायब हो गया। ठीक है, अब हमारा आता है 3600 और 400 में हमारा इसका भी डिवाइड हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों का डिवाइड हो जाएगा, और इसका डिवाइड करेंगे 16 का, तो 400 में 16 का डिवाइड करेंगे, 16 2 32,
और क्या बचेगा 65। लो भैया आंसर हो गया। आंसर हमारा सी और डी दोनों हो सकते थे, पर यहाँ पर एट लीस्ट पूछा है, छोटे से छोटा नंबर पूछा है, तो छोटे से छोटा नंबर हमारा हो जाएगा 400, सबसे छोटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर करो, फिर माइनस, कुछ नहीं करना। बड़ा आसान तरीके से क्वेश्चन करना है। हमें ये पूछना है कि इसे सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इरेशनल होगा, नेगेटिव इरेशनल होगा। तो इसको बड़ी आसानी से कैसे करना, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर माइनस बी वाला फॉर्मूला याद रखना। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। कुछ नहीं करना है हमें, इन दोनों को पहले 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3 को प्लस कर देना है। इन दोनों को प्लस कर दिया, अंदर वालों को दूसरे ब्रैकेट में माइनस करना है। तो 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस, अब ध्यान रखना यहाँ पे माइनस लगाने, यहाँ पे प्लस लगाया है तो हमने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, बट यहाँ पे ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। 1 माइनस रूट 3। अब देखो यहाँ प्लस का ये माइनस कैंसिल आउट, 1 1 इनटू ये माइनस अंदर जाएगा तो 1 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2 इंटू 2 रूट 3। सॉल्व करेंगे 4 रूट 3, यानी ये क्या है, इरेशनल नंबर का कैसा है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर। तो हमारा आंसर हो जाता है क्लियर। तो ऐसा नहीं करना है इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद अलग से फिर करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अगर इसको करने का तरीका, एक फॉर्मूला भी है, अब उस फॉर्मूले को क्या करना है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, वो इक्वल टू होता है किसके किसके होता है 4a 4 इंटू a क्या दिया 1 इंटू b क्या दिया रूट, तो इन मल्टीप्लाई करें 4 होता है। ये भी एक आसान तरीका है आपके पास में, कि इस तरीके से भी आसानी से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आपके पास दो मेथड हो गए, जिस जो भी आप अगर फॉर्मूला याद रख सकते हो तो ये, और फॉर्मूला याद नहीं रख सकते तो ये हमारा पहले से यूज करते रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पुराने वाले क्वेश्चन की पावर वाला क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि HCF ऑफ x, y, यानी इस नंबर का और इस नंबर का HCF माइनस करो, इसमें से LCM, इन दोनों की LCM। तो बड़े आसानी से कर सकते क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं करना, पहले HCF निकालना। HCF पे क्या है, लोएस्ट पावर, तो HCF क्या होगा, HCF होगा, देखो इसकी सबसे छोटी पावर, इसकी पावर a की पावर 1, a की पावर 3, यानी a, यहाँ b की पावर 3 और b की पावर 3। HCF क्या होगा हमारा a। अब हमें निकालना है LCM, तो LCM इक्वल टू हाईएस्ट पावर a की पावर, इसमें हाईएस्ट पावर a की पावर 3 और b की पावर 3, यानी ab माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब होगा, क्योंकि तो यहाँ पूछ रहा है HCF माइनस LCM। ठीक है, तो हमारा आंसर होना चाहिए ये, बट हमारे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है, तो हमारे जो पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल, बट ए बी का यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ए बी यहाँ आएगा, और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा ऑप्शन, ये भी कैंसिल, यहाँ पर बी कैंसिल, हमारा लास्ट आंसर। मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, इससे सीधा हमारे 3 ऑप्शन कैंसिल होगा, इसका मतलब हमारा चौथा आंसर होगा ही होगा। लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि इसमें पूछ रहा है कि द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है, 10 से। आगे क्या था, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, देखो 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 4 कंपोजिट नंबर। पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है 4, तो इन दोनों का क्या निकालना है हमें HCF, क्या निकालना है